नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा फूल दूर करेगा कर्ज? कौन सा फूल बढ़ाएगा मुनाफा? कौन सा फूल दिलाएगा शोहरत? कौन सा फूल बनाएगा बिगड़े काम? फूलों से कैसे मिलेगा पूजा का महाफल? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो चलिए, आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इन फूलों को खास तरीके से चढ़ाने पर अलग अलग देवी देवताओं की कृपा कैसे मिलेगी और आपकी पूजा सफल भी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो पंडित जी, आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि पूजा पाठ में फूलों का महत्व क्या होता है। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कर्मकांड की जो विधा है उसमें पुष्प एक अनिवार्य विधा है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। 3 प्रकार की पूजा होती है। पहली पूजा होती है पंचोपचार, दूसरी पूजा होती है षोडशोपचार और तीसरी पूजा होती है राजोपचार और चौथी पूजा होती है मानस पूजा। ठीक है, तो जब हम पंचोपचार पूजन करते हैं तो उसमें भी गंधाक्षत पुष्प माने फूल, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं। और जब हम षोडशोपचार पूजन करते हैं तो उसमें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, नीराजन। इसी तरह से राजोपचार में पुष्प की बहुत महत्ता है। पुष्प हमारे भाव को, हमारे हृदय की भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पण का एक निमित्त है। जो लोग पुष्प नहीं पाते हैं उनके लिए कहा गया है कि वो मानसिक रूप से पुष्प की परिकल्पना करते हुए देवी देवताओं को मानसिक पुष्प चढ़ाएं। तो जैसे दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा आती है, तो मानस पूजा में भी कहा गया है कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्तासुमाराधवी पुष्पैमाल्य भरेण सुरविणय नाना रस स्रोत्सा ताम्राम्भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां प्रीतये। तो भाई, पुष्प का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की उपासना करते हुए कमल के फूलों से पूजा की थी और एक फूल जब कम पड़ा था तो उन्होंने अपनी आंख निकाल करके चढ़ाना चाहा था, इसीलिए उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। कमल नयन भी कहा जाता है। तो पुष्प की बड़ी महत्ता है सनातन धर्म में और देवी देवताओं की पूजा में पुष्प का अपने आप में बहुत महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि फूलों की महत्वता आप बता ही रहे हैं, तो अगर शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट आ रही हो, घर में कलेश बढ़ रहा हो या फिर बढ़ रहे डिप्रेशन, उसको लेकर किस तरह से इन फूलों की वजह से निजात मिल सकती है? इन सभी परेशानियों से पार पाने के लिए किस भगवान को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? देखिए, शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां बढ़ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में अगर सामंजस्य नहीं है, तो भगवान शिव को हर श्रृंगार, नागकेसर, धतूरा और बेले का फूल चढ़ाना चाहिए। विधिवत भगवान शिव, ये नहीं सीधे ले जाकर के आप फूल चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नहीं, पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, फिर शिवलिंग को धोइए, फिर उसके बाद में वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत के बाद जब फूल का नंबर आए तो उसमें हर श्रृंगार का फूल, नागकेसर का फूल, धतूरे का फूल या बेला का फूल। अगर ये चारों फूल संभव न हो तो इसमें से जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल अगर आप चढ़ाएंगे या उसकी माला बनाकर आप चढ़ाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो कटुता बढ़ रही है वो भगवान शिव की कृपा से सामंजस्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए भगवान शिव को सफ़ेद मंदार, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं,
कुछ लोग इसको अकवन भी कहते हैं, तो मंदार भी कहते हैं। वो मंदार की मंजरी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से भी सुख समृद्धि मिलती है। आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, सभी तरह की सुविधाएं हों, सुख हो, तो भगवान शिव को आपको चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। शंख पुष्पी या बेलपत्र भी कर्ज मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। मनचाहे गुणों वाली संतान पाने के लिए धतूरे का लाल फूल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। धतूरे का लाल फूल ना मिले तो सामान्य धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या मानसिक रोगों से आप ग्रसित हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव को ढूंढ करके शेफालिका के फूल चढ़ाने चाहिए। शेफालिका के फूल चढ़ाने से 21 दिनों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। भोलेनाथ को जूही के फूल चढ़ाने से जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसी क्रम में परिवार में सुख, शांति और स्वयं की लंबी आयु के लिए महादेव की सफेद कमल के फूलों से अर्चना करनी चाहिए। अगर शिवलिंग पर 1000 सफेद कमल के फूलों से भगवान शिव के 1000 नामों से अर्चन किया जाए और खास करके त्रयोदशी तिथि में किया जाए, तो निसंदेह मानिए कि आपकी जो मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से हर कार्य में सफलता मिलती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो 3 पत्ती वाले बेलपत्र को चढ़ाने पर असंभव हो। हाँ, बेलपत्री पर आपको लाल चंदन घिसकर या अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से अगर तीनों पत्तियों पर राम राम लिखा जाए और ऐसी 3 पत्तियां भगवान शिव को समर्पित की जाएं, तो आप मानिए कि आपकी मनोकामना सद्य सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेलपत्र का बड़ा अच्छा विधान है। अगर जब भी आप किसी लंबी यात्रा पर निकलें और ख़ास करके अगर दिशाशूल में निकल रहे हैं या मुहूर्त नहीं है तब निकल रहे हैं, तब आपको अपने घर से पहले किसी शिवालय में जाना चाहिए और वहाँ से भगवान शिव को प्रार्थना करके उनके ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र जो होते हैं उसमें से एक बेलपत्र ले करके अपने जेब में, ऊपर के जेब में, अपने शर्ट या कुर्ता के जेब में उसे डाल करके आपको यात्रा करनी चाहिए। और यात्रा से वापस आने के बाद उस बेलपत्र को आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो यात्रा में आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार का आपको जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए, तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय है पुष्प, फूल, फूलों का महत्व हम बता रहे हैं, किस देवी देवता को कौन से फूल चढ़ाएं ये हम बता रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है पंडित जी कि जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को किस देवी माँ को कौन कौन से फूल चढ़ाया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? देखो, जिन लोगों के घर में उन्नति नहीं हो रही है, जिन लोगों के घरों में पूजा पाठ के बाद भी उन्नति नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, ऐसे लोगों को चाहिए कि माँ दुर्गा को या महालक्ष्मी को या दुर्गा के किसी रूप को कमल के फूल चढ़ाना चाहिए और गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। ललिता सहस्रनाम या लक्ष्मी सहस्रनामावली का
पाठ करते हुए 1000 नामों को क्रम अनुसार बोलते हुए उनके चित्र पर या श्री यंत्र पर या दुर्गा यंत्र पर समर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर अष्टमी के दिन किसी सिद्धपीठ में कर दिया जाए तो एक ही बार के अर्चन से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ऐसा अगर किसी सिद्धपीठ में कर दिया जाए और किसी सिद्धपीठ की देवी के सानिध्य में कर दिया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट होती है और ऐसा व्यक्ति श्रीमान बन जाता है। आपकी बेटी की शादी में अगर रुकावट आ रही है, बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उम्र ज्यादा हो रहा है, योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, तो केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में लपेटकर बेटी के गले में आप कुछ दिनों के लिए धारण करवा दीजिए और मां दुर्गा को लाल गुलाब चढ़ाने से जल्दी शादी का प्रस्ताव आएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए मां दुर्गा को अगर सफेद कनेर का या गेंदे का फूल मिल जाए तो उसकी माला चढ़ानी चाहिए। इससे भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है। परिवार से कलेश को दूर करने के लिए हर रोज स्फटिक की माला पर जबते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए, ये चौपाई जो रामचरितमानस की है, अगर इसको 108 बार कर लिया जाए तो पारिवारिक कलेश दूर होता है। क्या कौन सी चौपाई है? जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये चौपाई अगर 108 बार सुबह शाम किया जाए तो परिवार में चाहे जितना कलेश हो, घर का कलेश समाप्त ही हो जाता है। गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियां मां दुर्गा को चढ़ाने से कलेश दूर होता है। गुड़हल का फूल जब कली रहता है ना, अगर तभी उसको तोड़ लीजिए और उसका माला पिरो लीजिए तो 3 घंटे बाद बड़े आकार में फूल बन जाता है। तो अगर ये गुड़हल की पंखुड़ियों वाली माला आप दुर्गा को चढ़ाएं और वो मां दुर्गा को धारण करने के बाद फूल बने तो 3 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। इसलिए दुर्गा के पंखुड़ियों वाले फूल की माला बना, जब वो कली रहता है उस समय उसकी माला बना करके दुर्गा जी को अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, करुणा है बिलासपुर से। करुणा जी, पूछिए सवाल। आप पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहे करुणा जी। हाँ पंडित जी, मेरे को ना मेरी दीदी के बारे में पूछना है। उनका जन्म 14/11/1996 को ना स्थान कलतरा जांजगीर चांपा में हुआ है। उनके विवाह के बारे में पूछना है। उनका विवाह कब और किस महीने में होगी तथा उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और उन्हें कौन सी नौकरी करनी चाहिए। देखो, सही बात तो यह है कि इनके विवाह का योग बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मई जून तक इनके विवाह का प्रस्ताव आ जाएगा, विवाह तय हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में इनका विवाह हो जाएगा। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहेगा इनके दाम्पत्य जीवन में और इनका भविष्य अच्छा रहेगा। बस आप अपनी बहन जी से कहिए कि ये बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा किया करें, बृहस्पतिवार का व्रत किया करें। 16 बृहस्पतिवार का अगर ये व्रत कर लेंगी, पीले कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा कर लेंगी तो निसंदेह ही नहीं चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी और सब प्रकार से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में खराब शनिदेव की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ऐसे लोगों को किस खास फूल से भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनिदेवाय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः।
अगर जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है या नीच के नवमांश में शनि बैठा हुआ है या शनि की दृष्टि संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है या शनि की महादशा चल रही है या 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है और परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको शनि मंदिर जाकर शनिदेव को नीली लाजवंती का फूल चढ़ाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर सीजन हो और शमी का फूल मिल जाए तो शमी का 2 पुष्प भी अगर शनिदेव को चढ़ा दिया जाए तो ये जितनी समस्याएं मैंने आपको गिन कर बताया है ना, इन सारी समस्याओं का पहले दिन में समाधान मिल जाता है। शमी का फूल आप देखेंगे ना, वो फूल थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होता है, उसमें नीला, पीला और नारंगी 3 रंग होता है। शमी का फूल अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, और नहीं तो किसी से पूछ करके शमी के पेड़ से अगर 2 भी फूल मिल जाएं शनिवार के दिन और वो शनिदेव के ऊपर अर्पित किए जाएं तो निसंदेह मानिए शनिदेव की कभी भी खराब दशा आपको प्रभावित नहीं करेगी। और धन कमा नहीं पा रहे हैं तो 43 दिनों तक नीले रंग के फूल शनि मंदिर में आपको देना चाहिए। 43 दिनों तक लगातार किसी भी प्रकार के नीले रंग के फूल आपको शनि मंदिर में देना चाहिए। इससे भी आपके आर्थिक क्षेत्र में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, क्योंकि आज हम बात तो पुष्प की कर रहे हैं, फूलों की कर रहे हैं, तो किस खास फूल से हम सभी को गणपति जी की कृपा मिलेगी, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और हर मनोकामना पूरी होगी? और साथ ही पंडित जी, अगर बात करें हम हनुमान जी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की, तो उनकी पूजा करते समय कौन कौन से फूल उन्हें जरूर अर्पित करने चाहिए? प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः गणेशाय नमः। देखो, गणेश की पूजा में तो वैसे पीले फूल का विधान है, ठीक है, लेकिन अगर आप लाल फूल और खास करके गुलाबी रंग के कमल के फूल का इस्तेमाल करें या गुड़हल के फूल का इस्तेमाल करें तो इससे कोई विशिष्ट अगर आपकी मनोकामना होगी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया के चाहे जितने अच्छे से अच्छे फूल आप गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा, जब तक उन्हें आप दुर्वा नहीं चढ़ाएंगे तब तक गणेश जी प्रसन्न नहीं होंगे। दुर्वा दूब घास को कहते हैं। दुर्वांकुर जब गणेश जी को चढ़ता है तो गणेश जी संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरह से भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी तरह से भगवान गणेश को दुर्वा भी चढ़ाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होगी। और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली की फूलों की माला भी उन्हें पहनाई जा सकती है। लेकिन अगर हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो लाल या पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा गुड़हल, गुलाब, कमल और गेंदे के फूल से भी हनुमान जी को प्रसन्नता मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आपको चाहिए कि उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। कार्तिक मास में विष्णु जी की केतकी के फूलों से भी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतकी का फूल कभी भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया है कि तुम मेरे पूजा में त्याज्य रहोगी, इसलिए केतकी के फूल से कभी भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा विष्णु जी को कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक और अशोक के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल या गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करने पर घर से दरिद्रता दूर होती है। अगर कमल का फूल ना मिले तो पीले फूलों से भी माँ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना
की जा सकती है। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए हर समय सफ़ेद फूल या पीले रंग का फूल ही उन्हें अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूलों से भी माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। वरदे वीणा वादिनी। तो ऐसे में श्वेत पुष्प की अगर माला हो और कोई विद्यार्थी सफ़ेद फूलों की माला माँ सरस्वती के ऊपर, जहाँ सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा हो, वहाँ अर्पित करे तो निसंदेह ऐसे जातक के ऊपर, ऐसे विद्यार्थी के ऊपर माँ सरस्वती की अदृश्य कृपा बन जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को कौन से फूल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए, ये पंडित जी बहुत अहम सवाल बताइए। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में कुछ नियम हैं, पूजा पाठ की कुछ सावधानियां हैं, जिसे हमारे हर दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्मकांड एक ऐसी विधा है जिसमें अगर सही ढंग से कर्मकांड हुआ तो मनोकामना पूरी होती है, लेकिन अगर कर्मकांड में त्रुटि हुई, जानबूझकर गलती हुई, अज्ञानतावश गलती हुई, तो शायद एक दिन तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन अगर रोज रोज वही गलती आप करेंगे तो क्षमा नहीं होंगे। ऐसे में भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता या तुलसी की मंजरी कभी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सुना आपने? भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता या तुलसी की मंजरी कभी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। भगवान शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग का कोई फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, और खास करके केतकी और केवड़े का फूल तो कभी शिवालय में भी लेकर नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चढ़ाना तो दूर की बात है, शिवालय में केतकी और केवड़े का फूल भी ले जाना शास्त्रों में निषेध कहा गया है। भगवान विष्णु को कभी भूल करके बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बात अलग है कि जो बेलपत्र होता है उस पर तीनों पत्तियों पर राम राम लिखने से मुक्ति मिलती है, लेकिन भगवान विष्णु को न तो बेलपत्र की माला बना के पहनाना चाहिए और न ही उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और माँ दुर्गा को दुर्वांकुर, दूब घास और आंवले का फूल कभी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जमीन पर गिरा हुआ फूल उठा करके उसे देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। जमीन पर गिरा हुआ फूल और उसको उठा करके देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। जूठे हाथ से यदि पुष्प का स्पर्श किया गया है तब भी उस पुष्प को किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जल्दी से अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं फूलों से जुड़े नियमों की। जी हाँ, देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय हम सभी को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पूजा का दोगुना फल मिल सके, बताइए पंडित जी। देखिए, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। एक हाथ में फूल ले लेते हैं, दूसरे हाथ से अर्पण करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए किसी पवित्र बर्तन में, खास करके अगर वो पीतल का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, स्टील का बर्तन न हो तो सर्वोत्तम है, उसमें रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं और इस बर्तन में से एक एक फूल उठा करके देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। भगवान की पूजा कभी भी सूखे और बासी फूलों से नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा में अधकिले फूल, केवल गुड़हल का अधकिला फूल आप चढ़ा सकते हैं, बाकी दूसरे अधकिले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए।
चंपा की कली के अलावा किसी भी फूल की कली, गुड़हल के फूल की कली के अलावा किसी भी फूल की कली देवी देवताओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। अंगूठे, मध्यमा, अनामिका उंगली से भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। देखो, इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। जब आप अंगूठा, मध्यमा और अनामिका तीनों को मिलाते हैं तो जैसे मृग, हिरन का मुंह होता है, वैसे आकार बनता है। इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। और अगर आप पांचों उंगलियों से फूल चढ़ाएंगे तो ये देखिए, जब पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो सूअर के जैसा मुंह हो जाता है, तो इसको कहते हैं सूकरी मुद्रा। क्या कहते हैं? सूकरी मुद्रा। तो पांचों उंगलियों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको सूकरी मुद्रा कहते हैं। सूकरी मुद्रा में फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। कमल का फूल लेकर के ये मान्यता है कि यह फूल 10 से 15 दिन तक का भी बासी नहीं होता है, और तुलसी का पत्ता 11 दिनों तक बासी नहीं होता है। तुलसी की पत्तियां हर रोज जल छिड़क कर उसे दोबारा भगवान को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। इन्हें जल छिड़क कर दोबारा शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने जो भी सावधानियां हैं आपको बताया है, और पूजा पाठ में इन सावधानियों का अगर आप अनुगमन करेंगे तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।